एंड आई लव फूड, आई एम अ ह्यूज फूडी। खाना जितना खाना आसान है उतना बनाना आसान नहीं है। ये देखो जल कर बैठे हो। ये तो और पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो मेरा ये हाथ जल गया था जो तो मैंने स्टोरी डाली थी तो आपको पता है। उसके बाद मैं कुछ नीचे से निकाल रही थी, फिर से मेरा हाथ ऐसे लग गया तो उसी जगह पे लग गया। और फिर से कल ही मैं कोई और चीज़ उठा रही थी तो फिर से मेरा हाथ ऊपर लग गया और वो तीसरी बार उसी सेम स्पॉट पर लगा है। तो जो मेरी पहली चोट थी वो अभी तक हील भी नहीं हुई है पूरी तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, और उस पर और 2 बार चोट लग गई है, तो इट्स वेरी पेनफुल। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है तेजस्वी प्रकाश। सो तेजस्वी, वेलकम टू बीरल बिरयानी। ओह थैंक यू सो मच, इट्स माय फर्स्ट टाइम। यस, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। सो फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशंस मास्टर शेफ़ के लिए। मास्टर शेफ़ में आई हो, क्या कुछ कमाल का खाना बनाने वाली हो, ये जानना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लाफ्टर शेफ़ से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। व्हाट यू हैव टू से अबाउट? ये बहुत ही सीरियस शो है तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा है, और मास्टर शेफ़ एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, लाइक इट्स वर्ल्ड रिनाउंड, राइट? तो उसी सीरियसनेस को मद्देनज़र रखते हुए मतलब इस शो के सीरियसनेस को आगे बढ़ानी पड़ती है, और इसीलिए जो फूड की क्रिटिसिज्म भी होती है या जिस तरह से फूड को हमारी डिशेस को जज किया जाता है उसका भी एक स्टैचर है। और इसी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम होम शेफ्स नहीं हैं। हम में से कोई भी, मतलब हम में से कई है जो होम शेफ्स है और जो बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं, पर मैं तो नहीं हूँ, और मैं घर पे तो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत आता है, पर थोड़ा बहुत जितना भी आता है वो मास्टर शेफ़ लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये शो पे भले ही मेरी डिशेस जज हो रही है, अच्छे से जज हो रही है और अच्छी जजमेंट्स भी आ रही है, पर एट द सेम टाइम मुझे ज़्यादा मज़ा इस बात का आ रहा है कि मैं कितनी सारी नई चीज़ें सीख रही हूँ, राइट? एंड आई लव फूड, आई एम अ ह्यूज फूडी। पर खाना जितना खाना आसान है उतना बनाना आसान नहीं है, है ना? तो मतलब अगर आप एक टेस्ट को समझ सकते हैं कितनी भी अच्छी तरीके से, उस टेस्ट को आप प्लेट पे कैसे उतारें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यू नो, विच इज़ व्हाट आई एम लर्निंग राइट नाउ, कि मतलब मुझे वो फ्लेवर मेरे दिमाग में पता है पर उस फ्लेवर को मैं प्लेट पे कैसे लाऊँ वो मैं सीखने यहाँ पर आई हूँ, और मैं बहुत अच्छे से सीख रही हूँ। वेल, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तेजस्वी, ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी डिश अब तक का है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और चैलेंजिंग रही है? है ऐसी डिश, पर मुझे पता नहीं मैं वो डिश बता सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि वो आपको टेलीकास्ट के बाद ही मैं बता पाऊंगी। सो दैट इज़ इंडियन, इटालियन, व्हाट? नॉट इंडियन, नॉट इंडियन, इटालियन, बट इट हैज़ अ इंडियन तड़का। हाँ। ओके। हाँ। सो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड रही। हाँ। ओके, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लिया जाता है हर चीज़ को लेकर, और आपकी गाइडलाइंस भी दी जाती है कि मजाक ना किया जाए और बहुत हल्के में ना लो, क्योंकि आँख भी है और एक तरफ आपका प्रेशर भी टाइम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और अपनी बॉडी को बचा कर रखना हर चीज़ से। देखो, ये देखो जल कर बैठे हो। ये तो और पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो मेरा ये हाथ जल गया था जो तो मैंने स्टोरी डाली थी तो आपको पता है। उसके बाद मैं कुछ नीचे से निकाल रही थी, फिर से मेरा हाथ ऐसे लग गया तो उसी जगह पे लग गया। और फिर से कल ही मैं कोई और चीज़ उठा रही थी तो फिर से मेरा हाथ ऊपर लग गया और वो तीसरी बार उसी सेम स्पॉट पर लगा है। तो जो मेरी पहली चोट थी वो अभी तक हील भी नहीं हुई है पूरी तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, और उस पर और 2 बार चोट लग गई है, तो इट्स वेरी पेनफुल। ऐसे मतलब एक ब्लड क्लॉट भी है यहाँ पर जो बहुत बहुत दुख रहा है। तो प्रिकॉशन कितने भी ले ली जाए वो थोड़ी बहुत चोट तो लगनी ही है, जो मुझे लगता है मैं हर शो में अपने साथ एक कोई ना कोई चोट लेके ही आती हूँ। तो एक मेमोरी मेरी जो मास्टर शेफ़ के साथ रहेगी वो ये तो रहेगी, एंड होपफुली मास्टर शेफ़ की ट्रॉफी भी रहे। तेजस्वी, बिग बॉस के बाद आपने थोड़ा सा मूवी की तरफ आप शिफ्ट हुई थी, ओटीटी की तरफ शिफ्ट हुई थी, फिर वापस से एक बार टीवी की तरफ आना कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है टीवी में आकर वापस से उतना काम करना? नहीं, मैंने बिग बॉस के बाद नागिन किया था, ये भूल गई क्या? नागिन किया था फिर, लेकिन आपने मराठी मूवी भी की थी उसके साथ। हाँ एग्जैक्टली। तो बिग बॉस के बाद ऑफ कोर्स मैंने मराठी फिल्म, एक्चुअली मैंने मराठी फिल्म बिग बॉस के पहले की थी, वो रिलीज़ बाद में हुई थी, पर बिग बॉस के बाद जैसे ही मैं निकली, मैं दूसरे दिन ही नागिन का शूट कर रही थी, और नागिन जो एक्चुअली 6 महीने का शो होने वाला था वो इतना अच्छा कर गया कि वो पूरे 2 साल तक चला। तो बिग बॉस वैसे भी एक बहुत इजी शो नहीं है, और उसके बाद एक ऐसा शो करना जो इतने लंबे समय तक चले, जिसमें आप ही सेंट्रल कैरेक्टर है,
और क्योंकि वो इतने देर तक चले, आपके डबल रोल आ रहे, ट्रिपल रोल आ रहे, तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट शूट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बहुत हेक्टिक शूट था। हम 13-14 घंटे रोज़ शूट करते थे, और ये मैं मेकअप और ट्रैवलिंग को नहीं गिन रही हूँ, सिर्फ शूटिंग का गिन रही हूँ। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट शूट। तो ऑफ कोर्स नागिन के बाद मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, एंड इन दैट ब्रेक ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि मैं थोड़े एक्टिंग के डिपार्टमेंट में चैलेंजिंग रोल्स करूं। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी, वरना मैं पहले ऐसी थी कि मतलब काम आ रहा है ना, को काम को कभी ना नहीं बोलना चाहिए, पर अब मैं एक ऐसी इंसान हो गई हूँ जो सिर्फ अच्छे काम को हाँ बोलती है। इसी वजह से नागिन के बाद अगर कोई मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है करना, वो है मास्टर शेफ़, क्योंकि लाइक यू नो आई लव फूड, और मुझे अभी इस शो में ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, कि मतलब यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, बातें भी खाने की हो रही है, डांट भी खाने पर पड़ रही हैं, जजमेंट भी खाने पर ही हो रही है। सो इट्स लाइक एवरीथिंग फूड। अगर आप हमारे किचन में आओगे ना, आपको इतनी खाने की स्मेल आएगी ना, बात करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो इट्स लाइक it's so much food, so I am literally in my happy place. So अगर, और कहते हैं ना कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ करें जिसका आपको बहुत शौक है, तो थकावट भी महसूस नहीं होती। इसीलिए इतने घंटे हील्स में खड़े रह के हम खाना भी बनाते, तो इतना महसूस नहीं होता। So after Nagin, if I felt like if I have to come back to television, has to be with this was a very exciting offer. वेल अगर खाने की बात करूँ, मम्मी ने कितनी बार डांटा है कि खाना बनाना सीख लो, खाना बनाना सीख लो, और उसके बाद अब यहाँ पर आके जो खाना बना रही हो, फिर मम्मी कितनी खुश है? तो मेरी मम्मी का खाना बनाने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि हम साउथ ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं, कोस्टल लाइन के लोग हैं महाराष्ट्रियंस। तो हमारा जो खाना होता है कि अगर हम कोई भी वेजिटेबल बनाए, तो उसमें वो वेजिटेबल का स्वाद उभर के आए। जबकि बहुत लोग, मैं देखती हूँ कि वो मसाले में बहुत जान डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उस वेजिटेबल का जो ओरिजिनल टेस्ट है उसे मार डालते हैं। जैसे कि प्याज टमाटर को काट के वो वाला जो एकदम रेड कलर की ग्रेवी बना देते हैं सारे मसाले डाल के, तो आपको मोस्टली मसाले का फ्लेवर आ रहा है, और जो आपकी एक्चुअली वेजिटेबल है, चाहे वो भिंडी हो या फिर वो चाहे क्या हो, टिंडे हो या शायद कुछ भी हो, उसकी सारी टेस्ट तो मिलती नहीं। सो मेरी मम्मी का हमेशा कुकिंग में ये मोटिव रहता है कि मतलब ये जो जिन लोगों को मम्मी कहती है, मराठी में कहती है, तो मैं आपको हिंदी में बोलूँगी कि जिनको खाना बनाना नहीं आता ना, वो ये अपनी डिश में प्याज टमाटर और मसाले और मिर्ची ज़्यादा डाल के ना उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सो मैं इनिशियली जब ये घर पे खाना बनाती थी ना, मैं वही करती थी। जहाँ मेरी मम्मी ना एक प्याज डालती थी, मैं बोलती कि ज़्यादा मसाले वाला बनाते हैं, 2-3 प्याज ऐसे 3-4 टमाटर डाल के बनाते हैं। तो तभी मम्मी ने मुझे बोला था कि ये वो करते हैं जिनको अपनी सब्ज़ी का स्वाद को हाईलाइट करना नहीं आता, वो ये सारी चीज़ें करके ना उनकी खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। कहीं मम्मी भी मास्टर शेफ़ है। मम्मी भी मास्टर शेफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली है कि ये सारे मिर्चियाँ ज़्यादा डाल के, प्याज टमाटर और मसाले ज़्यादा डाल के आपकी जो सब्ज़ी की जो एक्चुअल एक पर्सनैलिटी है उसे छुपाना नहीं है। चलो लास्ट ये जानना चाहेंगे जजेस से, अगर कौन सा जज ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं वो, और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, और उनके सामने अपना डिश रखना मतलब ओ गॉड? वैसे मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग शेफ़ विकास लगते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल शोज़ देखे जहाँ पर एक मिशलिन स्टार शेफ़ आता है एंड एवरीबॉडी इज़ लाइक ओ माय गॉड ही हैज़ अ मिशलिन स्टार, ओ माय गॉड, और तब मैं मेरे सामने खड़े इस शेफ़ को देखती हूँ जिनके पास 1 नहीं 2 नहीं 8 मिशलिन स्टार्स है। तो ही इज़ सच अ बिग पर्सनैलिटी, 8 मिशलिन स्टार्स इज़ नॉट अ जोक, सो दैट मैन knows what he's talking about। तो जब शेफ़ विकास मेरी डिश का एक पहला बाइट लेते हैं, सबसे पहली बात तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि वो हमारे हाथ का बना खाना खा रहे हैं, और उनसे मैं सजेशंस ले रही हूँ कि इस डिश के साथ क्या किया जा सकता है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जब भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, सजेशंस देते हैं, तो मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं तीनों जजेस को इम्प्रेस करूँ, क्योंकि फारा मैम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट बट शी इज़ ऑल्सो द हैप्पीएस्ट जब मैं अच्छी डिश बनाती हूँ। शी इज़ लिटरली द हैप्पीएस्ट। दोनों जजेस इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उनका गुस्सा भी उतना ही एक्सप्रेसिव है। पर और शेफ़ रणवीर इज़ वेरी टेक्निकल, वो ऐसे हर एक चम्मच उठा के पहले सूंघते हैं, फिर देखते हैं, फिर ये सब बहुत ऐसे मतलब ऐसे स्लो मोशन में अगर आप दिखाओगे ना, तो वेरी वेरी स्कैरी।
एंड ऑफ कोर्स शेफ़ विकास इज़ समबडी जिनके सजेशंस सुन के मतलब मुझे बहुत लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उनको इम्प्रेस करना। वेल लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूवर्स को? मैसेज तो हमेशा से मेरा यही रहेगा, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप सब मुझे इतना पसंद करते हैं एंड ऑफ कोर्स वीरल भैयानी एज़ वेल। आप सभी हैं जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ छोटी मोटी आप ही के वजह से हूँ। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप इतना ही मुझे प्यार देते रहिए, इतना ही सपोर्ट करते रहिए। मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ उसे अच्छे से दुनिया तक पहुँचाइए, ताकि मुझे इतना प्यार मिलता रहे। आप ही वो एक ज़रिया है कि मतलब मेरे ऑडियंसेस, मेरे लोग मुझे देख पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू for passing on this message, and please keep the love coming. Thank you so much. Thank you and all the very best. Thank you so much.